टैबलेट की स्क्रीन चमक रही थी, जिससे लीला के चेहरे की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। 80 के पार होने के बाद भी लीला ने वीडियो कॉल की कला बखूबी सीख ली थी। हालांकि वह अब भी स्क्रीन को अपनी ठुड्डी के थोड़ा ज्यादा करीब रखती थीं। माँ, जो फूल मैंने भेजे थे वो मिले? अनन्या की आवाज स्पीकर से गूंजी। उसकी आवाज में एक तरह की व्यस्तता थी, ऐसी आवाज जिसमें एक बड़े शहर की भागदौड़ और शोर साफ सुनाई देता था। मिल गए अनु, पीले लिली के फूल हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सूरज खुद मेरे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया हो। लीला मुस्कुराई। दूसरी तरफ थोड़ा सन्नाटा रहा। अनन्या शायद अपना हेडसेट ठीक कर रही थी और उसकी नजरें कैमरे से हटकर कहीं और थीं, शायद लैपटॉप की स्क्रीन या बच्चों के होमवर्क पर। यह उनके बीच का एक आधुनिक संवाद था, एक बोर्ड मीटिंग और स्कूल की भागदौड़ के बीच 5 मिनट की डिजिटल नजदीकी। मैं सोच रही थी, अनन्या ने अपनी मैनेजर वाली आवाज में कहा, वही आवाज जिसका इस्तेमाल वह 3 राज्यों की दूरी से किराने का सामान मंगवाने या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए करती थी। शायद हमें आपका स्मार्ट स्पीकर बदल देना चाहिए। नए वाले में आपकी शाम की सैर के लिए बेहतर रिमाइंडर है और मैंने बच्चों के ग्रेजुएशन की तस्वीरों का एक फोल्डर साझा किया है। आपको बस बाईं ओर स्वाइप करना है। लीला ने धैर्यपूर्वक सिर हिलाया। वह जानती थीं कि उनकी बेटी का प्यार अब मेगाबाइट्स और लॉजिस्टिक्स में लिपट कर आता है। इस तेज रफ्तार दुनिया में अपनी माँ को सुरक्षित रखने का अनन्या का शायद यही एकमात्र तरीका था। मैं तस्वीरें देख लूंगी, लीला ने कहा, पर यह बताओ वहां मौसम कैसा है? क्या बारिश शुरू हुई? अनन्या ने खिड़की के बाहर देखा। धूसर, माँ, सब कुछ बहुत धुंधला है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ऐसी दौड़ में भाग रही हूं जिसकी फिनिश लाइन हर पल आगे खिसकती जा रही है। लीला अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकी। तो 1 मिनट के लिए दौड़ना बंद कर दो। मेरे साथ बैठो, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। एक पल के लिए अनन्या की आंखों की बेचैनी शांत हो गई। उसने अपना सिर अपने हाथ पर टिका लिया और अपनी माँ की धुंधली छवि को निहारने लगी। सालों पहले भूमिकाएं बदल गई थीं। बेटी अब रक्षक थी और माँ वह जिसकी देखभाल की जानी थी, लेकिन उस शांत डिजिटल कनेक्शन में वह पुराना रिश्ता आज भी वैसा ही था। मुझे आपकी रसोई की बहुत याद आती है, अनन्या फुसफुसाई। उन मसालों की खुशबू, वो डिब्बे वाले नहीं बल्कि वो जिन्हें आप खुद सिलबट्टे पर पीसती थीं। जब तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी, लीला ने वादा किया। तुम्हारी व्यस्त जिंदगी के लिए डिब्बे वाले मसाले ठीक हैं, लेकिन सुकून के लिए तुम्हें उन चीजों की जरूरत है जो धीरे धीरे बनती हैं। अनन्या मुस्कुराई, एक सच्ची और थकी हुई मुस्कान। माँ, मुझे जाना होगा। ओवन की बीप सुनाई दे रही है और रवि टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं, पर मैं कल फिर फोन करूंगी। इसी समय? इसी समय, लीला ने कहा। एक हल्की आवाज के साथ कॉल कट गया। लीला अपने घर की खामोशी में बैठी रहीं, जहां दोपहर की ढलती धूप में पीले लिली के फूल चमक रहे थे। उन्हें अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उन्हें पता था कि नक्शे की दूसरी तरफ उनकी बेटी इस खामोशी का एक टुकड़ा अपने साथ अपनी शोर भरी दुनिया में ले गई है। लीला ने टैबलेट उठाया, बाईं ओर स्वाइप किया और एक एक करके अपने नाती पोतों की तस्वीरों को निहारने लगी।